एक समय की बात है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया के परिवार में 3 बेटे थे, लेकिन तीनों ही बेटे उसे अपने घर में नहीं रखते थे। गांव के बाहर उसके लिए एक छोटी सी झोंपड़ी डाल दी थी, जिसमें उस गुड़िया को रहने के लिए छोड़ दिया गया था। वो बुढ़िया फिर भी भगवान की पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन कर रही थी। रोज़ सुबह बुढ़िया जागती, स्नान आदि करने के बाद भगवान के मंदिर चले जाती। ऐसे ही एक दिन जब बुढ़िया अपने घर पर थी, तभी गांव का एक लड़का वहां पर आया और बुढ़िया के पास जाकर बोला, पता है अम्मा, महाकुंभ लग रहा है, क्या तुम वहां जाओगी? कहते हैं वहां पर यदि जाकर स्नान करो तो सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए वहां पर बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि और साधु आते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं। कहते हैं वहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तो जरूर जाऊँगा। तभी वह बुढ़िया कहती है, क्या महाकुंभ लगने जा रहा है? मेरी तो ये आखिरी इच्छा है कि मैं महाकुंभ में जाऊं और वहीं पे अपनी ज़िंदगी बिताऊं। तभी दूसरे दिन बुढ़िया मंदिर जाती है और भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, महाकुंभ लग रहा है और मुझे भी महाकुंभ जाना है, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे जाऊँ? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ जिससे मैं महाकुंभ चली जाऊं। इसके बाद बुढ़िया मंदिर से लौटते हुए अपने सबसे बड़े बेटे के घर जाती है। वह सोचती है कि शायद वो मुझे महाकुंभ भेज दे। तभी वह बेटे से कहती है, बेटा, महाकुंभ लग रहा है, मैं भी महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहती हूँ और बाकी की ज़िंदगी वहीं बिताना चाहती हूँ। तभी उस बुढ़िया का बेटा कहता है, क्या महाकुंभ? मुझे नहीं पता इस बारे में, लग रहा होगा और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं आपको वहाँ पे जाने के लिए दे सकूँ। इसके बाद बुढ़िया बहुत उदास होती है और अपने घर आकर सोचने लगती है कि मैं कैसे महाकुंभ जाऊँ। तभी वो सोचती है कि वो अकेले ही पैदल महाकुंभ जाएगी। बुढ़िया के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बुढ़िया पैदल ही महाकुंभ के लिए निकल जाती है। जब बुढ़िया जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वो बुढ़िया से पूछने लगता है, अरे ओ दादी, कहाँ जा रही हो? इतनी धूप में पैदल पैदल चले जा रही हो, पैरों में चप्पल भी नहीं है तुम्हारे। तभी बुढ़िया कहती है, मैं महाकुंभ जा रही हूँ, मुझे वहीं पे अपनी ज़िंदगी बितानी है। तभी वह व्यक्ति कहता है, महाकुंभ? वो तो बहुत दूर है, तुम भला पैदल पैदल कैसे वहाँ पहुँचोगी? इसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से बुढ़िया को मना करके चला जाता है, लेकिन बुढ़िया उस व्यक्ति की बात नहीं मानती और वह आगे बढ़ने लगती है। ऐसे ही बुढ़िया को चलते चलते शाम हो जाती है। अब बुढ़िया के बूढ़े हाथ पैर थकने लगे थे। वह बहुत थक चुकी थी, अब उससे चलना नहीं हो रहा था। तभी बुढ़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और कहती है, काश मेरा भी कोई होता जो मुझे महाकुंभ ले जाता। ये कहकर वह दुखी हो जाती है और उस पेड़ के नीचे ही दुखी होकर सोचने लगती है कि मैं कैसे महाकुंभ पहुँचूँ। उधर उसका ये सवाल भगवान शिव देखकर कहते हैं, पार्वती, तुम देख रही हो, ये बेचारी बुढ़िया महाकुंभ में जाने के लिए पैदल ही घर से निकल पड़ी है, आखिर ये वहाँ कैसे पहुँचेगी? तभी पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ, हम इस बुढ़िया की मदद करने चलते हैं और इसको महाकुंभ पहुँचा देते हैं। इसने हमारा इतना पूजा पाठ किया है, इसका आखिरी का जीवन प्रयागराज कुंभ में ही बीतेगा। तभी भोलेनाथ कहते हैं, हाँ पार्वती, क्यों नहीं। ये कहते हुए दोनों कैलाश से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं।
दोनों उसी जंगल में पहुंचते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं। वो दोनों एक औरत और एक आदमी का रूप बनाते हैं। तभी माँ पार्वती कहती हैं, चलिए भोलेनाथ। इसके बाद दोनों उस बुढ़िया की तरफ जाने लगते हैं। उधर बुढ़िया उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। शिव पार्वती दोनों उस बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? इतने घने जंगल में अकेले, और आपके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है। कहाँ जा रही हो आप? इतना सुनने के बाद बुढ़िया कहती है, मैं प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहती हूँ। मैंने अपने बेटों से कहा, लेकिन उसने मुझे ले जाने से मना कर दिया। इसलिए मैं पैदल पैदल ही प्रयागराज महाकुंभ जाऊंगी और बाकी ज़िंदगी वहीं पर बिताऊंगी। ये सुनने के बाद पार्वती कहती हैं, अरे माँ आप पैदल पैदल महाकुंभ कैसे पहुँचोगी? चलिए हम भी महाकुंभ जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हाँ हाँ आप हमारे साथ चलिए। तभी बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं, आपके साथ चलूँगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा, मुझे आपके साथ चलना चाहिए। तभी ये कहकर तीनों ही लोग रास्ते पर निकल पड़ते हैं और तीनों लोग बातें करते हुए चल रहे थे। तभी बुढ़िया रास्ते में कहती है, मुझे प्रयागराज में ही रहकर अपना बाकी का जीवन यापन करना है। तभी भगवान भोलेनाथ चमत्कार दिखाते हैं और अचानक ही उस बुढ़िया को प्रयागराज पहुंचा देते हैं। तो बुढ़िया कहती है, अरे इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे आ गए, और अभी तुम वहाँ थे। तभी कहते हैं, अरे आप सो गई थी, हम ट्रेन में बैठकर आए थे, आपको याद नहीं है शायद। ट्रेन में बैठने के बाद हम यहाँ आए हैं, शायद आप बूढ़े हो गई हो इसलिए याद नहीं है। तभी पार्वती कहती है, हाँ हाँ हम ट्रेन में ही तो बैठकर आए थे, आप भूल गई हो क्योंकि आप थक गई हो ना, इसलिए। इसके बाद वो बुढ़िया सोचती है, लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है, अभी हम एक रास्ते पे पैदल चल रहे थे और बातें कर रहे थे, अचानक यहाँ कैसे आ गए। तभी वो लोग एक किनारे पे जाते हैं और कहते हैं, माँ आप स्नान करो और हम भी स्नान कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके रहने का इंतज़ाम कर देंगे। वह बाहर से ही बुढ़िया को देख रहे थे और कह रहे थे, ध्यान से माँ, पानी गहरा है आगे, आप यही नहाना। बुढ़िया स्नान कर लेती है, उसके बाद वो बाहर आ जाती है। वह औरत कहती है, ध्यान से माँ, आपको चोट ना लग जाए। इसके बाद वह कहते हैं, चलो माँ हम आपके रहने का बंदोबस्त करके आते हैं, आप तभी तक यहीं रुको। इसके बाद वो दोनों एक आश्रम के पास जाते हैं और पार्वती कहती है, भोलेनाथ ये आश्रम ठीक लग रहा है, हम यहीं पर उस बुढ़िया को रख देते हैं। तभी भोलेनाथ कहते हैं, हाँ पार्वती मैं अंदर जाकर बात कर कर आता हूँ। अंदर देखते हैं तो सभी लोग बहुत खुश थे। अंदर जब वो पहुँचे तो वहाँ पर रिसेप्शन पर एक औरत खड़ी हुई थी। तभी वहाँ भोलेनाथ उस व्यक्ति के रूप में पहुँच जाते हैं और उस महिला से कहते हैं, मेरी माँ यहाँ रहेंगी, मुझे एक अच्छा सा कमरा चाहिए जिसमें मेरी माँ अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तभी वह औरत कहती है, हमारे पास अलग से भी फ्लैट है जहाँ पे हम अपनी सेवाएं देते हैं। तभी वह औरत बुढ़िया को वहाँ लाती है और कहती है, आज से आप यहीं रहोगी और आपकी पूरी देखभाल की जाएगी। आपके बेटे ने आपके लिए बंदोबस्त कराया है और उन्होंने पूरे पैसे जमा कर दिए हैं। इसके बाद वो औरत बुढ़िया को वहाँ छोड़कर चली जाती है। बुढ़िया इतना अच्छा कमरा देख के, इतनी साजो सज्जा देख के बहुत खुश होती है और जब बाहर आती है तो वहाँ उसे एक और औरत मिलती है जो कहती है, तुम्हारा बेटा क्या करता है? कोई बड़ा आदमी होगा तभी तुम इस घर में आ पाई हो। तभी वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो एक बेटा बेटी यहाँ कर गए हैं, मेरा सगा बेटा नहीं है। तभी रात में
वो बुढ़िया सोचने लगती है कि आखिर वो कौन थे। तभी उसे सपना आता है कि वो तो भगवान शिव और पार्वती थे जो रूप बदल कर उसकी मदद करने के लिए आए थे। बुढ़िया ये सपना देखने के बाद जाग जाती है और सोचती है, हे प्रभु, आपने मेरी इतनी मदद की। इसके बाद बुढ़िया उनका धन्यवाद करती है और पूरा जीवन प्रयागराज में ही बिताती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं